मंत्री पद की नियुक्ति थी। तो बेगम साहब बोले कि साहब मेरे भैया को मंत्री पद पर रख लो। बादशाह बोले बेगम तुम्हारा भैया इतना होनहार नहीं है, दे दो। अब नारी तो नारी, जब मैं बेगम बन सकती हूं तो मेरा भैया मंत्री क्यों नहीं बन सकता? बोलो मंत्री बढ़ा के बेगम बढ़ी। अब स्त्रियों की तो सनक है, कौन वो तो जब मैं बेगम बन सकती हूं, तुम्हारे बाजू में सिंहासन की बराबरी में बैठ सकती हूं, तो मेरा भैया मंत्री क्यों नहीं बन सकता? राजा ने कहा, सबने समझाया बेगम साहब रानी साहब बनना अलग चीज है, महारानी बनने के लिए अकल नहीं चाहिए। महारानी बनने के लिए अकल नहीं चाहिए, मंत्री को अकलवान होना चाहिए। रानी ने जिद कर, नहीं या तो आज से बेगम नहीं हमें, और या मेरा भैया मंत्री बनेगा, नहीं तो मैं भी आज से बेगम पद का त्याग देती हूँ। अब राजा साहब ने कहा कि क्या करें? बीरबल से सलाह ली गई। इन्होंने कहा साहब जो पुरुष होकर स्त्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाया उसको शादी नहीं करना चाहिए। सुन रहे हो आप लोग? जो अपनी अपनी स्त्रियों से परेशान हैं, कुछ है तो तुम वस्तुतः तुम बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें शादी करनी नहीं, तुम इसके लायक ही नहीं। राजा साहब आपने बेगम को बनाया, बेगम को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। बोले क्या करें, वो जिद्दी है, वो कह रही बेगम पद से इस्तीफा। बीरबल ने कहा साहब आप तो ऊपर इंटरव्यू रखो, आप मना कर नहीं सकोगे, करोगे तो घर टूट जाएगा आपका, रानी साहब तलाक दे देंगे, घर टूट जाएगा आपका, इसलिए आप मंत्री पद को ओपन कर दो, इंटरव्यू खुला कर दो। तो क्या करूं इंटरव्यू में? तो बीरबल ने कहा कि मैं इंटरव्यू ले लूं और मैं भी कुछ नहीं लेना है, तो मुझे मंत्री पद की नियुक्ति करना हो तो फिर मैं नहीं लेता हूं, दूसरे को चुनाव अधिकारी बनाओ। बोले दूसरे को बना दो। फार्म भरे गए। एक रस्सा होता ना, रस्सा, सुतली को रस्सा को 400-500 मीटर की एक सुतली बनाई गई, रस्सा बनाया गया और सभा के बीच में रखा गया। इस रस्से से जो 5 लाख रुपया कमाएगा वो मंत्री बनेगा। और रस्सी सामान सुतली जैसी थी, रख दिया गया। अब सबसे राजा साहब ने कहा साले साहब से कि भाई तुम आ जाओ, देखा मुझे। राजा साहब कहे बैठे रहो, देखो अभी कोई नहीं आएगा तो फिर देखिए। सब करते करते बीरबल जी खड़े हुए, बोले साहब बस 500 ही, 5 लाख ही बस, इतने महंगे रस्से से 5 लाख ही बस? रानी कहती है पागल तो नहीं है? राजा साहब बस 5 लाख, यदि ज्यादा आ गए तो आप फिर बोल दो पहले 5 लाख में फिक्स बेचना है, यदि उसके ऊपर पैसा आया तो? राजा साहब कहते बहुत ऊपर आया तो और अच्छी बात, तेरी मेहरबानी। ठीक साहब 5 लाख आपने बहुत कम रखे साहब, बहुत कम रखे, बस कृपया करके आपके पास शिकायतें आएंगी तो आप शिकायतें सुनना मत। और बस बीरबल ने कहा कि साहब 4-5 नौकर और दे दो, ले जाओ। और बीरबल में रस्सा डाला सड़क पे और लाल निशान लगाया सब, राजा साहब का मास्टर प्लान है, सब बिल्डिंगें टूटेंगी। दोनों तरफ 10 फुट की रास्ते को उन्होंने कितना कर दिया 20-25 फुट। अब सब पर बोले लाल निशान लगाते जाओ और इन सब पर नोटिस दे दो कि अपने आप हटा लो, नहीं तो हटा दी जाएंगी। पूरा मार्केट था उसी में, अशोकनगर का मेन मार्केट, कपड़ा बाजार। सब हाथ पे जोड़े, बोले साहब आप तो कुछ भी करो, जो कहो ले लो बदल। सारे व्यापारियों ने, बीरबल ने कहा देखो टूटना तो पक्का है, मास्टर प्लान है, 2 नंबर में कितने में सिलेंडर करना बोलो, राजा को पैसे की जरूरत है। बोले साहब आप तो टूटने मत देना। और पूरा इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, करोड़ों पैसा आया मास्टर प्लान से। बोले ठीक है आप लोगों ने दिया, सबके लाल निशान बना लो, किसी का मकान नहीं टूटेगा। ऐसा आज भी होता है कि नहीं? बोल दो ना। हो होता है, आपको तो सब मालूम है। उधर पुटरियाँ लेकर के पहुंच गए मजदूर, बोले साहब आपकी रस्सी ये है और पैसा ये है। बोले रस्सी भी वापस? बोले साहब रस्सी भी वापस और पैसा ये है। रानी साहब कहती इसने किसी के यहाँ डाका डाला होगा। बोले साहब पूछो। और सब तरफ जय जयकार हो रही थी, धन्य है बीरबल जी, हमारी दुकान बचा दी, धन्य है, कोई रिश्वत का तो नाम ही नहीं लेवे।
इतना पैसा आया कि राज खजाना भर गया। वही अकल आज हमें यहां पर आई है बहादुरपुर में। सभी लोग अपने अपने मकान नीचे करो, मंदिर से सब लोग अपने मकान नीचे कर लो। क्योंकि गलत बोल रहा हूं तो बोलो, आगम में है कि नहीं? बोलो, भक्त का मकान मंदिर से नीचा होना चाहिए कि ऊपर? जोर से बोलो। तो मैं आगम से बोल रहा हूं कि नहीं? तो कानून के फरमान जारी हो गया, सभी लोग अपने अपने मकान नीचे करो। कितने दिन का टाइम डालना चाहिए? पूरे बहादुरपुर में किसी जैनी का मकान मंदिर से ऊंचा नहीं होगा। टेक टू ऑर्डर। आगम से गलत बोल रहा हूं तो जवाब दो। महाराज आगम से आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, हमें शास्त्रों में बता दूंगा। अब क्या करें? अब क्या करोगे बेटा? और नहीं गिराया तो फिर वो भगवान गिराएगा भूकंप से। थोड़ा धमकी भी तो देना चाहिए, क्या बात है? यानी तुमने नहीं गिराया तो कौन गिराएगा? भूकंप से गिरा देगा, भूकंप गिरा देगा, वही भूकंप है। अब एक तरीका है लेन देन वाला। जिन जिन के मंदिर के मकान इस मंदिर से जितने फुट ऊंचे बने हों, वो उस हिसाब से प्रति फुट 1 लाख रुपए के हिसाब से जितने जितने ऊंचे बने हों, वे सब आज शाम को 1-1 लाख रुपया जिज्ञासा में लेके आएंगे। फुट से नपाई होगी। मैंने नाप लिया है, सब ध्यान रखना। मैंने मंदिर भी नाप लिया और आप लोगों के प्राय सभी मकान 2 मंजिल 3 मंजिल लगभग लगते तो हैं। और 1 लाख रुपया फिट के हिसाब से चार्ज है। कितने हो जाएंगे पैसा? कितने हो जाएंगे? अरे इतना पैसा आएगा कि यहाँ का तो छोड़ो, दर्शनोदय थुवन क्षेत्र भी इसी में बन जाएगा। आएगा कि नहीं? बोलो, ये स्कीम कैसी रही? हैं? नहीं, स्कीम बताओ पहले कैसी रही, अभी बता दो। फायदे की है कि नहीं? तो पास करो। शाम को या तो बिल्डिंग का टूटने का निर्णय करो, नीचे करो, या शाम के प्रति फुट के हिसाब से पैसा लाओ। 2 में से कोई एक। 2 में से कौन सा सीख है? बहादुरपुर वाले बैठे हैं कि नहीं, कि बाहरी वाले बैठे सब? कुछ तो बैठे होंगे बहादुरपुर के। अच्छा, बहादुरपुर के कितने लोग बैठे हैं देखना? हाँ, बैठे। और आवाज भी पहुंच रही होगी। बोलो, इन दोनों में से कौन सा प्रस्ताव ठीक है? बिल्डिंग नीची करना या प्रति फुट के हिसाब से 1-1 लाख रुपया का दान देना? इन दोनों में से एक कोई प्रस्ताव पास करो। अब या तो फिर हाथ जोड़ो सब लोग। महाराज जी, तीसरा कोई उपाय बताओ मेरे माई बाप। 1 लाख रुपया फिट का ज़्यादा हो जाएगा और हम गिरा सकेंगे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल में बना पाया है। और 1 लाख रुपया फिट के हिसाब से आपने चालान लग दिया। चलो 2-3 बार हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ। हे माई बाप, घनी कम्मा अन्नदाता। तो फिर एक तीसरा उपाय बता देता हूँ। सब पूरे बहादुरपुर वालों को। तीसरा उपाय ये है, ना तो मकान नीचे करो, ना बस मंदिर को ऊंचा उठा दो। ये प्रस्ताव मैंने अशोकनगर में भी रखा था। मैं सभी जगह प्रस्ताव ऐसा रखता हूं कि बेटा तुम्हें अंतिम तो मानना ही पड़ेगा। अशोकनगर का भी यही प्रस्ताव था, या तो मकान नीचे करो या मंदिर को ऊपर उठाओ। अंत में अशोकनगर वालों ने क्या किया? मकान तो नीचे कर नहीं सकते, तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। क्या किया? बस आज बहादुरपुर वालों को भी हमने 3 प्रस्ताव रखे।